क्या आपको भी कभी डाउट होता है कि वी के साथ डू लगाएं कि डज लगाएं, आई के साथ हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो एक कॉमन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है सचिन और हमारे चैनल पे फ्री स्पोकन सीरीज चल रहा है। उस सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 6 है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस को देखें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते हैं तो आपका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं जी हम। देखिए, इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा। अगर ये ट्रिक आप अच्छे से समझ गए तो आपको लाइफ में कभी भी ये वाला कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए, अक्सर हम जब भी कोई ग्रामर टॉपिक टच करते हैं तो हमेशा ये 6 ही हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए कौन सा ना लगाए। जैसे इज एम आर पहला, सेकेंड वाज वर, थर्ड विल शैल, फोर्थ हैज़ हैव, फिफ्थ डू डज, सिक्स्थ V1 या V5। इसी में हमेशा कन्फ्यूजन है। इसके अलावा और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो सारे सिंगल होते हैं, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है इनको छोड़कर। तो देखिए, मैंने क्या किया, इसको कैटेगरी वाइज मैंने कर दिया है वो ऑलरेडी। पहला है जी फर्स्ट में दिस, दैट, ही, शी, इट, सुमित, यहाँ इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है। कैट मतलब सिंगुलर, जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, उन लोगों का दोस्त, हमारा दोस्त, उसका पैर, ये नॉन लिविंग के लिए है। जब भी इनमें से किसी एक की बात करें तो हमें क्या करना है कि या तो इज यूज़ होगा, नहीं तो वाज, नहीं तो हैज़, नहीं तो डज, नहीं तो V5। इनमें से किसी एक की अगर बात हो तो इन सब में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन सब के साथ इज लग सकता है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ इज लगाना पॉसिबल है उन सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस वाला ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ध्यान से देखिए, इन सब में एस आ रहा है। यही है वो ट्रिक। जिन भी सब्जेक्ट के साथ इज लगाना संभव है उसके साथ अगर इज लग सकता है तो उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसके लास्ट में एस आता है। तो यही एक ट्रिक है जी। अगर बात करें V5 तो V5 क्या होता है, तो V5 वर्ब की 5th फॉर्म होती है। जैसे कि कम का V5 कम्स, गो का गोज, ईट का ईट्स, ड्रिंक का ड्रिंक्स, स्पीक का स्पीक्स। तो जो लास्ट में एस आ रहा है ये सारे क्या होते हैं, सारे V5। जैसे कि स्पीक का बन जाएगा हमारा V5 स्पीक, ड्रिंक का बन जाएगा हमारा V5 ड्रिंक्स, ईट का बन जाएगा जी हमारा ईट्स। तो देखा जाए तो इसमें भी V5 में भी तो एस आ रहा है। तो जिस भी सब्जेक्ट के साथ इज लग सकता है उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जिसके लास्ट में एस आ रहा है। वही दूसरी तरफ इन सब के साथ कभी भी इज नहीं लग सकता है। तो अगर इज नहीं लगेगा तो इसका उल्टा क्या होता है, आर लगता है। तो जब आर लगेगा तो इन सब का उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा आर, वाज का उल्टा वर, हैज़ का उल्टा हैव, डज का उल्टा डू और V5 का V1। बिल्कुल अपोजिट। दीज, दोज, दे, वी, यू, डबल नाम, कैट्स, प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन हो या एक से ज़्यादा, अगर किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक से ज़्यादा हो तो हमेशा इसी कैटेगरी में जाएगा। माई, इधर आ गया जी माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। इसमें नोटिस कीजिएगा यहाँ पे हम सिंगुलर की बात करते हैं, मेरा दोस्त, और इधर क्या है जी माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग। इधर क्या था जी योर फ्रेंड, इधर क्या है जी योर फ्रेंड्स, इधर क्या है, इधर है आपके दोस्त, और इधर क्या है आपके दोस्त लोग। मतलब इधर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। इधर है जी उसका दोस्त, इधर क्या है उसके दोस्त लोग। तो इधर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। जैसे माई फ्रेंड्स की जगह माई स्टूडेंट्स कर दो, माई साइकिल्स, माई पेन्स, माई बैग्स, माई क्लोथ्स। यहाँ पे आप कुछ भी इसकी जगह चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है। तो आप इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। अगर प्लूरल की बात करेंगे, कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा वो हमेशा इस कैटेगरी में आएगा, और कोई भी चीज़ अगर एक है तो इस कैटेगरी में जाएगा। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं चेयर की, और चेयर, तो वो चेयर के साथ हम इज लगाएं कि आर लगाएं, चेयर तो इसमें है ही नहीं। तो कोई चीज़ जो इसमें मैंने नहीं लिखा तो समझ उसमें उसको किस कैटेगरी में डालना है, उसको आपको डालना है जी सिंगुलर में। चेयर क्या है, चेयर सिंगुलर है। और वही अगर चेयर्स हो जाएगा तो फिर इधर आ जाएगा, प्लूरल कैटेगरी में आ जाएगा। तो किसी चीज़ का जिस भी सब्जेक्ट के इसमें नाम नहीं है तो आपको क्या समझना है, या तो वो सिंगुलर होगा और नहीं तो प्लूरल होगा, वो इसी में जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं कि टेबल, टेबल के साथ क्या लगाएं, टेबल के साथ हम लोग हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना टेबल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो टेबल जी एक है, इसमें आ रहा है। अब देखना है कि हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं। तो मैंने बताया ना, जिसके साथ इज लगेगा उसके साथ क्या लगेगा, वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसके लास्ट में एस आता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखना आपको। आई के साथ थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। आई के साथ एम यूज होता है, वाज, हैव, डू और V1। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला है जी, जब हम बात करते हैं विल शैल की, तो वैसे तो स्पोकन में सब सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ लगता है विल, लेकिन शैल कब लगता है ये फिर क्वेश्चन उठता है। तो जो रिटन इंग्लिश होती है, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आई और वी के साथ शैल लगाना है। लेकिन बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, स्पोकन में आपको सब जगह विल लगाना है। लेकिन रिटन इंग्लिश में जो आप एग्जाम देते हैं, जहाँ पर कुछ लिखने का काम होता है, वहाँ पे ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, और इसको छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, आई वी को छोड़कर बाकी सब जगह को क्या लगना है, विल लगाना है। तो थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ का आपको ध्यान रखना है। आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख दिया जी ही, और मैं आपसे पूछा कि बताओ जी ही के साथ मैंने ऑप्शन दे दिया हैज़ लगाऊं कि है। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ही के साथ इज लग सकता है, तो आंसर आएगा जी ही के साथ इज लग सकता है। तो जब ही के साथ इज लगेगा, तो मैंने बताया ना जिस भी सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा उसके साथ एस वाला ही लगेगा। तो एस किस में है जी, तो हैज़ में है, तो इसमें क्या लगेगा जी, हैज़। बाकी अब इसको फिर हटा दीजिए। अगला देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे वी, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, बताया वी के साथ डू लगेगा कि डज। फिर आपको वही करना है जी, यहाँ पे इज लगा के देखो क्या वी के साथ इज लग सकता है, तो नहीं जी, वी के साथ कभी भी इज नहीं लग सकता है। तो जब वी के साथ इज नहीं लग सकता, इसका मतलब एस वाला इसमें आ ही नहीं सकता, मतलब कि डज आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा डू हमारा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जी माई चेयर, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जी कि वाज लगाना है कि वर लगाना है, वाज की वर, माई चेयर। फिर क्या करना है, आपको इज लगा के चेक करना, इसमें इज लग सकता है नहीं लगता। तो क्या है, माई चेयर सिंगुलर है ना, मैंने बताया तो जो सिंगुलर होगा इस कैटेगरी में जाएगा, तो माई चेयर के साथ इज लगाना संभव है। तो जब इज लग सकता है तो इसमें बताइए एस किस में है, तो एस जी वाज में है, तो इसमें वाज लगेगा। तो जो भी सब्जेक्ट हो कुछ नहीं करना है, इज लगा के चेक कीजिए, अगर इज लग रहा है उस सब्जेक्ट के साथ तो उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसके लास्ट में एस आता हो। और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आवर काउ, ये मैंने ऑप्शन दे दिया कि आवर काउ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बताइए V1 लगेगा कि V5 लगेगा, ये मैंने ऑप्शन दे दिया। फिर क्या करना है, इज लिख के चेक करना है, आवर काउ के साथ क्या इज लगेगा। अब आपको कन्फ्यूजन है, आवर काउ इधर आएगा कि इधर आएगा, तो आवर वाला हमारा ये रहा जी, आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड्स। इधर देखिए प्लूरल है, सिंगुलर ही रहा, तो आवर काउ, आवर काउस, तो हमारा आवर काउ इस वाले कैटेगरी का सेंटेंस है, तो इसके साथ इज लगेगा। तो जब इज लग सकता है तो इसके साथ वही आएगा जिसके लास्ट में एस आता है। एस किस में आता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है कि वर्ग की फिफ्थ फॉर्म में एस आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग की फिफ्थ फॉर्म होती है सब में एस आता है, तो इज आ रहा है तो वर्ग की यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये होगा आंसर इसका। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि एक ये ले लेते हैं इट्स वाला, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, इट्स क्या है। देखिए यहाँ पे इट्स है ना यो, तो ये कोई उसका पैर, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, मैंने बोला कि उसका पैर मजबूत है, तो मैं बोलूँगा कि इट्स लेग। अब आपको क्या ऑप्शन दे दिया जी कि इज होगा कि आर होगा। अब बताइए लेग सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है जी, तो क्या लगेगा इसके साथ, तो इजी लगेगा, इट्स लेग इज स्ट्रॉन्ग। अब कई बच्चे सोचते हैं ये इट्स आ गया तो दो बार इज क्यों है, ये भी इज है और ये भी इज है, तो ऐसा नहीं है, वो वाला इट्स अलग ऐसे लिखते हैं, जो शॉर्टकट होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन जो बनता है, तो इट इज़ का शॉर्टकट ऐसे होता है, लेकिन ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग वर्ड है और ये वाला अलग वर्ड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये जो है जैसे कि इट्स माई कार, इट्स माई कार, यहाँ पे जो है ये अपॉस्ट्रोफी जो है ना, ये है इज दरअसल, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई। मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो उस सब्जेक्ट के साथ आप इज लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर इज लग सकता है तो उसके सारे एस वाले ही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा। यही एक ट्रिक है, बहुत सिंपल है। इस एक वीडियो में आपका ये जो डाउट है हमेशा के लिए क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को कर लीजिएगा ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और हाँ, पिछले वीडियो में एक चीज़ मैंने देखा, मैं जब इरेज कर रहा था मैंने देखा था कि बिलीव की स्पेलिंग थी वो वहाँ गलती से ई छूट गया था, ये वाला, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी होता है, उसमें मैंने नहीं लिखा था तो आप उसमें लिख लीजिएगा। बिलीव की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ई छूट गया था, और ऑल्सो मतलब भी, इसको ठीक कर लीजिएगा। और
अब मैं कुछ लिख देता हूँ और आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा बता भी दूंगा लिखने के बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने बोर्ड पे कुछ ऑलरेडी सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग ऑफ यूज़ होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रिक क्या है। ट्रिक बड़ा सिंपल है। जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे इज़ रख के देखिएगा, अगर उसके साथ इज़ लग सकता है तो एस वाला ही सारा यूज़ होगा। जो भी एस वाले हैं जिसके लास्ट में एस आता है तो एस वाला लगेगा अगर इज़ यूज़ हो रहा है तो। लेकिन अगर इज़ नहीं आ रहा वहाँ पे, मान लेते वहाँ पे अगर आर आ रहा है तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फिर अगर मान लें कि कहीं पे लग रहा है कि इज़ ना आकर वहाँ पे आर लग रहा है तो आपको क्या करना है, हैज़ की जगह हैव लगा देना है, राइट। इसकी जगह आर, वास की जगह फिर वर, हैज़ की जगह हैव, डस की जगह डू और V5 की जगह V1। अगर इज़ नहीं लग रहा तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इज़ लग रहा तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। एक और एक एक्सेप्शन आपको बताया था, आई के साथ ध्यान रखिएगा। विल शैल का आई के साथ थोड़ा सा है तो उसका ध्यान रखिएगा। आई के साथ जो मैंने एक्सेप्शन में लिखवाया था थर्ड और फोर्थ में, तो इसका एक मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है, इज़ लगा के देखिए। क्या ही के साथ इज़ लगता है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। ही इज़। अब इज़ लग सकता है तो एस वाला कौन सा है जी? तो डज वाला जी। तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? डज। इसका एक बता देता हूँ, दे के साथ क्या इज़ लगता है? तो दे के साथ तो इज़ नहीं लगता है। तो जब इज़ नहीं लगता तो इसमें से कोई सा भी यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? V1 और V5। तो V5 तो ये रहा हमारा, और V5 का उल्टा क्या होता है? V1। तो इसके साथ V1 का यूज़ होगा। तो जो भी मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, मैंने आप लोग बता रखा है कि यूट्यूब के लिए एक आप सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और उसमें सीरियल वाइज जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा और उस होमवर्क उसी में आप कर सकते हैं। मैं जल्दी एक आपको एक बच्चे ने साहिजपुर के बना रखा है, साहिजपुर ब्रांच के, तो वो जल्दी दिखाऊंगा उसका नोटबुक आपको। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।